जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय उस्मात् परमहंस परिव्राजकाचार्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ॐ नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य
नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरं चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भगवती सेवया सेवया भगवते उत्तमश्लोके भगवती श्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्ण 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 प्रभु जी प्रभु का जी जी शरण सादर दंडवत प्रणाम। 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 हरे कृष्णा प्रभु श्री दंडवत प्रणाम। माता जी को बहुत तदहं प्रणाम। मत्तयो माधव्या वारुण्या श्रीमद अंधयो तमो मदं हरिष्यामि स्त्रैणयो अजितात्मनो। मेरे साथ, तदहं मत्तयो माधव्या तदहं तदहं मत्तयो मत्तयोर्मधवा माधव्या वारुण्या श्रीमद अंधयो वारुण्या वारुण्या श्रीमदन्धयो श्रीमदान्धयो तमो मदं हरिष्यामि तमो तमो मदं मदं हरिष्यामि हरिष्यामि त्रैणयो अजितात्मनो त्रैणयोरजितात्मनो। त्रैणयोरजितात्मनोः तद अतएव अहम मैं मतयो, इन दोनों उन्मत्त पुरुषों के नारद बहुत अच्छा ज्ञान दिए हमको। अभी अब आखिरी में क्या कहते हैं, मतयो इन दोनों उन्मत्त पुरुषों को माधव्या शराब पीने के कारण वारुण्या वारुणी नामक श्रीमद अंधयो जो दैवी संपदा से अंधे हो चुके हैं, क्योंकि उनके पास संपत्ति है, शरीर है, ऐश्वर्य सब, तमह मदम तमोगुण के कारण इस मिथ्या प्रतिष्ठा को हरिष्यामी छीन लूंगा। स्त्रीणयो स्त्रियों पर अनुरक्त होने के कारण ये अध्यात्म के लिए जहर है, जहर। अजित आत्मनो इंद्रियों को बस में न कर पाने के कारण, तो इंद्रियां बस में नहीं है तब ये सब कुछ होता है। मेरे साथ पढ़िए, इसलिए ये दोनों व्यक्ति इसलिए ये दोनों ये व्यक्ति दोनों दोनों व्यक्ति व्यक्ति वारुणी या माधवी नामक शराब पीकर वारुणी या वारुणी माधवी नामक माधवी नामक शराब पीकर पीकर तथा अपने इंद्रियों को बस में न रख सकने के कारण तथा तथा अपनी इंद्रियों को इंद्रियों वश को में वश न में रख न के रखने सकने कारण के के कारण कारण स्वर्ग के ऐश्वर्य स्वर्ग के स्वर्ग की ऐश्वर्य 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 गर्भ से ऐश्वर्य गर्भ से से अंधे 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 और स्त्रियों के प्रति अनुरक्त हो चुके हैं। और स्त्रियों और के प्रति स्त्रियों के अनुरक्त प्रति हुए हैं। अनुरक्त हो अनुरक्त हो चुके चुके हैं। हैं। मैं उनको इस झूठी प्रतिष्ठा से विहीन कर दूंगा। मैं मैं उनको इस उनको झूठी इस झूठी प्रतिष्ठा से प्रतिष्ठा विहीन से कर दूंगा। विहीन कर विहीन दूंगा। कर दूंगा। ये शाप दिया नारद ने उनको। तात्पर्य माता, तात्पर्य प्रभु। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण सुशील प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, प्रभु जी धन्यवाद। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जब कोई साधु किसी को डांटता या दंड देता है तो बदले की भावना से ऐसा नहीं करता। महाराज परीक्षित ने पूछा था कि श्री नारद मुनि में किस तरह बदले की भावना अतः तमह उठी, किंतु यह तमह नहीं था, क्योंकि श्री नारद मुनि को पूर्ण ज्ञान था कि इन दोनों भाइयों का हित किसमें है। इसलिए उन्होंने विचार किया कि उन्हें किस तरह मार्ग पर लाया जाए। वैष्णव जन अच्छे वैद्य होते हैं, वे जानते हैं कि भवरोग से मनुष्यों को कैसे बचाया जाए, अतः वे कभी भी तमोगुणी नहीं होते। सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयात कल्पते। श्रीमद् भगवद गीता 14.26 में वैष्णव जन सदा ही दिव्य पद पर हैं, ब्रह्म पद पर स्थित होते हैं। वे ना तो किसी को कोई गलती करते हैं, ना ही भौतिक प्रकृति के गुणों के वशीभूत होते हैं। पूरी तरह सोच विचार कर वे जो भी करते हैं वो सबको भगवत धाम ले जाने के लिए मार्गदर्शन होता है। हरे कृष्ण। क्योंकि वैष्णव जन का मतलब इंद्रियां पूरी तरह बस में,
सगुणान समति दैत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते, जो प्रभुपाद उदाहरण दिया है 14वें अध्याय का 26वां श्लोक। तो ये स्थिति में होते हैं, वो गलती नहीं कर सकते, वो जो भी करेंगे किसी के लिए उसके हित के लिए करेंगे। तो नारद कोई गलती नहीं कर रहे हैं। यद इमौ लोकपालस्य पुत्रौ भूत्वा तमः प्लुतौ न विवाससम् आत्मानं विजानीतः सुदुर्मदौ अतो अर्हतः स्थावरतां स्यातां न एवं यथा पुनः स्मृतिः स्यात् मत्प्रसादेन तत्रापि मद अनुग्रहात् वासुदेवस्य सान्निध्यं लब्ध्वा दिव्य शरत्सते वृत्ते स्वर्लोकतां भूयो लब्ध भक्ति भविष्यतः। मेरे साथ पढ़िए। यद इमौ लोकपालस्य यदि यदिमौ लोकपालस्य लोकपालस्य पुत्रौ भूत्वा तमः प्लुतौ पुत्रौ भूत्वा भूत्वा तमः तमः प्लुतौ प्लुतौ न विवाससम् आत्मानं न विवाससमात्मानं विवाससमात्मानं विजानीतः सुदुर्मदौ विजानीतः विजानीतः सुदुर्मदौ सुदुर्मदौ अतो अर्हतः स्थावरताम् अतो अत अर्हतः अर्हता स्थावरताम् स्यातां न एवं यथा पुनः स्यातां स्यातमिनैवं नैवं यथा यथा पुनः स्मृतिः स्यात् मत्प्रसादेन स्मृतिः स्मृतिः स्यात् मत्प्रसादेन मत्प्रसादेन तत्र अपि मद अनुग्रहात् तत्रापि तत्रापि मदनुग्रहात् मदनुग्रहात् वासुदेवस्य सान्निध्यं वासुदेवस्य वासुदेवस्य सान्निध्यं सान्निध्यं लब्ध्वा दिव्य शरत्सते लब्ध्वा लब्ध्वा दिव्य दिव्यो शरत्सते शरत्सते वृत्ते स्वर्लोकतां भूयो वृत्ते वृत्तेश्वरलोकं स्वर्लोकतां भूयो लब्ध भक्ति भविष्यतः लब्ध भक्ति लब्धभक्ति भविष्यतः भविष्यतः। यह चूंकि इमौ ये दोनों तरुण देवता लोकपालस्य महान देवता कुबेर के पुत्र भूत्वा होकर तमः प्लुतौ तमोगुण में बुरी तरह से मग्न न नहीं विवाससम बिना किसी वस्त्र के पूरी तरह नंगे निर्वस्त्र आत्मानम अपने शरीरों को विजानीतः जानते हुए कि नंगे हैं सुदुर्मदौ मिथ्या अहंकार के कारण अत्यंत पतित अतः इसलिए अर्हतः पात्र है स्थावरताम वृक्ष जैसी गतिहीनता वृक्ष बनने के लायक है स्याताम हो जाए न नहीं एवं इस तरह यथा जिस तरह पुनः फिर स्मृति ही याद शायद बनी रहे मत प्रसादे न मेरी कृपा से तत्र अपि इसके अतिरिक्त मद अनुग्रहात मेरे विशेष अनुग्रह से वासुदेव से भगवान का सानिध्यम संगति साक्षात्कार लब्ध्वा प्राप्त कर दिव्य शरत सते व्रते देवताओं में से 100 वर्ष बीतने के बाद देवताओं के स्वर्गलोक में रहने की इच्छा पुनः लब्ध भक्ति अपनी भक्ति को पुनः प्राप्त करके भविष्यतः हो जाएंगे। इतना बड़ा शाप दिया ऐसा कि भगवान कृष्ण के दर्शन हो जाए उनको। देखिए ऐसा करता है वैष्णव ते महान वैष्णव है नारद भगवान के महानतम भक्त। मेरे साथ ये दोनों युवक नलकूबर तथा मणिग्रीव हाँ कुबेर के पुत्र हैं। भाग्यवश महान देवता कुबेर के पुत्र हैं। भाग्यवश महान देवता कुबेर के पुत्र हैं। किंतु मिथ्या प्रतिष्ठा तथा शराब पीने से उन्मत्त उत्पन्न उन्मत्तता
उन्मत्तता के कारण उन्मत्तता के उन्मत्तता कारण के कारण ये इतने पतित हो चुके हैं कि ये इतने पतित हो चुके हैं कि नंगे होकर भी नंगे होकर भी यह नहीं समझ पा रहे हैं कि वे नंगे हैं। ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वे नंगे हैं। है कि वे नंगे हैं। अतः वृक्षों की तरह रहने वाले अतः तो वृक्षों की की तरह तरह रहने वाले रहने वाले हाँ, वृक्ष नंगे होते हैं वृक्ष वृक्ष नंगे नंगे होते होते हैं कि, किंतु चेतन नहीं होते। किंतु चेतन चेतन नहीं होते। हाँ, उनको ये चेतना नहीं है कि वो नंगे हैं। ये मतलब इन दोनों युवकों को इन दोनों दोनों युवकों युवकों को को वृक्षों का शरीर मिलना चाहिए। वृक्षों का वृक्षों शरीर का मिलना शरीर चाहिए। मिलना चाहिए। यही इनके लिए समुचित दंड होगा। यही इनके लिए उनके समुचित लिए दंड हुआ। समुचित दंड होगा। फिर भी वृक्ष बनने से लेकर फिर भी वृक्ष बनने से लेकर अपने उद्धार के समय तक अपने अपने उद्धार के समय तक इन्हें मेरी कृपा से इन्हें मेरी कृपा से से अपने विगत पाप कर्मों की याद बनी रहेगी। अपने विगत पाप कर्मों की याद बनी रहेगी। हाँ, ये बना रहेगा कि ये गलती हमसे हुई थी। यही नहीं, यही नहीं, मेरी विशेष कृपा से मेरी विशेष कृपा से देवताओं के 100 वर्ष बीतने के बाद देवताओं के 100 वर्ष बीतने के बाद ये भगवान वासुदेव का दर्शन कर सकेंगे ये भगवान भगवान वासुदेव का का दर्शन कर सकेंगे और भक्तों के रूप में और भक्तों के रूप के में रूप में अपना असली स्वरूप प्राप्त कर सकेंगे। अपना अपना असली कर स्वरूप सकेंगे। प्राप्त करेंगे। इतनी बड़ी कृपा नारद ने की इनके ऊपर। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अत्री माता जी। हरे कृष्णा अत्री माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, आवाज आ रहे हैं? हरे कृष्ण। जी माता। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा वृक्षों में चेतना नहीं होती, क्योंकि जब काटा जाता है तो उसे पीड़ा का अनुभव नहीं होता, परंतु श्री नारद मुनि चाहते थे कि नलकुबेर तथा मणिग्रीव की चेतना यानी स्मृति बनी रहे, जिससे भिक्षु जीवन से मुक्ति पाने के बाद भी वे इस परिस्थिति को न भूल सके, जिसके कारण उन्हें दंडित होना पड़ा था। अतः उन पर विशेष कृपा करने के लिए श्री नारद मुनि ने ऐसा किया कि मुक्त होने के बाद वे वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर सके और अपनी सुप्त भक्ति को फिर से प्राप्त कर सके। स्वर्गलोक का एक दिन हमारे 6 महीने को बराबर होता है। यद्यपि स्वर्गों के देवता भौतिक भोगों में आसक्त होते हैं, किंतु वे सब भक्त होते हैं, इसीलिए देवता कहलाते हैं। व्यक्ति 2 प्रकार के होते हैं, देव तथा असुर। असुरगण भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूल जाते हैं। असुरम भावम आश्रिता, किंतु देवता नहीं भूलते। दौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव असुरये बचा, विष्णु भक्त स्मृतो दैव आसुरस्तद विपर्ययः। पद्म पुराण। शुद्ध भक्तों तथा कर्ममिश्र भक्तों का अंतर इस प्रकार है। शुद्ध भक्त भौतिक भोग के लिए किसी वस्तु की कामना नहीं करता, जबकि कर्ममिश्र भक्त इस जगत का सर्वोपरि भोक्ता बनने के लिए भक्त बनता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति के कारण प्रत्यक्ष संपर्क में रहने से भक्त शुद्ध और भौतिक इच्छाओं से अकलुषित रहता है। अन्यभिलाषिताशन्नम ज्ञान कर्मादि अनवृतम। कर्म मिश्रित भक्ति से मनुष्य स्वर्गलोक जाता है। ज्ञान मिश्रित भक्ति से ब्रह्म तेज को प्राप्त होता है और योग मिश्रित भक्ति से वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सर्वशक्तिमत्ता से परिचित होता है। किंतु शुद्ध भक्ति कार्य ज्ञान या योग पर आश्रित नहीं होती, क्योंकि ये एकमात्र प्रेम व्यापार से युक्त होती है। इसीलिए भक्तों की मुक्ति मात्र
मुक्ति नहीं अपितु विमुक्ति कहलाती है। और पांचों प्रकार की मुक्तियों सायुज्य, सारूप्य, शालुक्य, श्राष्टि तथा सामीप्य को पार कर जाती है। शुद्ध भक्त सदैव शुद्ध सेवा में अपने आप को लगाता है। अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। देवता के रूप में स्वर्ग में जन्म लेने से अधिकाधिक शुद्ध भक्त बनने का तथा भगवत धाम जाने का अवसर प्राप्त होता है। श्री नारद मुनि ने अप्रत्यक्ष रूप से मणिग्रीव तथा नलकुबेर को अपने तथाकथित शाप से बहुत बड़ा अवसर प्रदान किया। हरे कृष्ण। इतना बड़ा अवसर कि वो भगवान के दर्शन कर सकें और अपने पूर्व स्थिति को पा सकें। बहुत अच्छा ज्ञान दिया इसमें प्रभुपाद ने कि कर्म मिश्रित भक्ति से मनुष्य स्वर्ग लोक को जाता है। ज्ञान मिश्र भक्ति से, जिसमें कर्म मिश्र का मतलब भगवान की भक्ति तो है लेकिन कर्म में भी सुख भोगने का भी अभी इच्छा है, तो वो स्वर्ग लोक को जाता है क्योंकि वहां ऐश्वर्य है, आप स्वर्ग सुख भोग सकते हैं। लेकिन जो भगवान का शुद्ध भक्त है उसको नहीं चाहिए ये, उसको सिर्फ भगवान की सेवा। ज्ञान मिश्र भक्ति से भक्ति भी है और ज्ञान का भी ज्ञान भी प्राप्त करता है, ब्रह्म तेज को प्राप्त होता है। और योग मिश्र भक्ति से वह भगवान की सर्वशक्तिमत्ता से परिचित होता है। किंतु शुद्ध भक्ति कर्म ज्ञान या योग पर आश्रित नहीं रहती क्योंकि एकमात्र प्रेम व्यापार से युक्त होती है। खाली प्रेम भगवान से, कुछ नहीं चाहिए। ये भगवत प्रेम जाग जाए हम में, भगवान से ऐसा प्रेम हो जाए, उससे युक्त होती है। इसलिए भक्ति की मुक्ति मात्र मुक्ति नहीं, इसलिए उसको विमुक्ति कहलाती है, वो विमुक्ति कहलाती है। और पांचों प्रकार की मुक्तियां आपको पता है। सायुज्य तो हमको किसी को हमको तक नहीं चाहिए सायुज्य मुक्ति। सारूप्य सालोक्य शास्त्री सामीप्य को पार कर जाती है। शुद्ध भक्त सदैव शुद्ध सेवा में अपने को लगाता है। बहुत सुंदर वर्णन। श्री शुकवाच एवं उक्त्वा स देवर्षिः गतो नारायणाश्रमं नलकूबरमणिग्रीवौ आसतुः यमला अर्जुनौ। मेरे साथ श्री शुकवाच श्री शुक उवाच एवं उक्त्वा स देवर्षिः एवमुक्त्वा स देवर्षिः गतो नारायणाश्रमं गतो नारायणाश्रमम् नारायणाश्रमम् नलकूबरमणिग्रीवौ नलकूबरमणिग्रीवम् मणिग्रीवौ करूंगा तो वाह उड़ जाएगा, आ जाएगा। आसतुः अमल अमल अर्जुनौ। सॉरी यमल। आसुतः यमल अर्जुनौ। शब्दार्थ है श्री शुकवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा एवं उक्त्वा, ऐसा कहकर सह वह देवर्षि परम संत पुरुष नारद गतः वहां से चला गया नारायण आश्रमम, अपने आश्रम जिसे नारायण आश्रम कहते हैं। नलकूबर नलकूबर मणिग्रीव तथा मणिग्रीव आसतु वहां रह रहे। यमल अर्जुनव जुड़वा अर्जुन वृक्ष बनने के लिए। मेरे साथ पढ़िए। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, गोस्वामी ने आगे कहा, इस तरह कहकर देवर्षि नारद इस तरह कहकर देवर्षि नारद अपने आश्रम नारायण आश्रम को लौट गए। अपने आश्रम नारायण आश्रम को लौट गए और नलकूबर तथा मणिग्रीव और नलकूबर तथा मणिग्रीव जुड़वा अर्जुन वृक्ष जुड़वा अर्जुन वृक्ष यमला अर्जुन बन गए। यमला अर्जुन बन गए। हरे कृष्णा। हाँ, अब ये नारायण आश्रम कह के मुझे याद आ गई। आपको किसी को पता है नारायण आश्रम
हमारे धरती पर भी है। एक जगह बनाया है एक ने, नारायण स्वामी ने। एक नारायण स्वामी थे, उन्होंने एक, अगर आप उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में एक जगह है जहां उन्होंने नारायण ये स्कूल बनाया, इंटर कॉलेज है। और वहां से अगर आप आगे जाते हैं, बहुत अ, मैं जगह का नाम भूल गया, धारचूले से ऊपर, अब तो शायद सड़क बन गई, पैदल जाना होता था। वहां से अ, आगे फिर पैदल शायद 16 किलोमीटर है। वहां से ऊपर से पर एक स्टीप चढ़ाई है। ये रास्ता होता था आपका, ये जो कैलाश मानसरोवर को जाते थे पहले, वो रास्ता था। अब वो रास्ता शायद बदल गया है, कोई शॉर्ट, अब वो अच्छा भी हो गया है। तो उसमें स्टीप चढ़ाई थी 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर की। मैं गया हूँ उधर, इससे एक मुझे ऐसा मौका मिला जाने का। तो वहाँ जा करके, वहाँ से एक जगह है, वहाँ रुके थे हम। वहाँ से फिर दूसरे दिन सब लोग वहाँ, जिनको हम जानते थे, वो भी नारायण आश्रम के लिए हमने प्रस्थान किया था। फिर वहाँ से चढ़ाई नहीं है, करीब करीब मैदान जैसा है। तो वो नारायण आश्रम, वो नारायण स्वामी का बनाया हुआ, वहां देखा इतना सुंदर, सारे पेड़ लाइन में लगे हुए, हर चीज इतनी सुंदर। वहाँ जो भी जाता है उसको मेरे ख्याल से खाना पीना, दूध दूध मिलता था। हमने दूध पिया था वहाँ, इतना याद है मुझे, क्योंकि वहाँ गाय बांध उनकी बधी हुई होंगी कहीं, तो वो उन्होंने पिलाया था हमको। थोड़ी देर हम बैठे, आनंद लिया, वापस आ गए। वो भी एक नारायण आश्रम वहाँ बनाया हुआ है, मुझे याद आया ये प्रभु जी ये पिथौरागढ़ में है। है। पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से आगे, हाँ पिथौरागढ़ जी, डिस्ट्रिक्ट में है। आगे हाँ जा जी, हाँ जी। करके तवा घाट आता है, धारचूले से आगे। तवा घाट से स्टीप चढ़ाई है 2-3 किलोमीटर की। उसके बाद मैं नाम भूल गया, उधर एक जगह है, वहां हम गए थे। वहां से फिर जिनको हम जानते थे उनके साथ गए, ये नारायण आश्रम। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। कल्पना माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सादा प्रणाम। कृष्ण गुरुदेव, सादा प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा आज भी अनेक जंगलों में अर्जुन वृक्ष पाए जाते हैं, जिनकी छाल हृदय व्यथा होने पर डॉक्टरों द्वारा दवाई तैयार करने के काम आती है। इसका अर्थ यह हुआ कि वृक्ष होने पर भी चिकित्सा विज्ञान के लिए छाल निकालने पर उन्हें सताया जाता है। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। बताया जाता है। चलो। ऋषे ऋषे भागवत मुख्यस्य सत्यम कर्तुं वचो हरिः जगाम सनकः तत्र यत्रा यत्रा यत्र आस्ताम यमल अर्जुनौ। मेरे साथ। ऋषे भागवत मुख्यस्य भगवत मुखस्य सत्यम कर्तुं वचो हरिः सत्यम सत्यम कर्तुम कर्तुं वचो वचो हरि हरिः जगाम सनकः तत्र जगाम जगाम शनकैस्तत्र शनकैस्तत्र यत्र आस्ताम यमलार्जुनौ। यत्रास्तां यत्रास्तां यमलार्जुनौ। यमलार्जुनौ। ऋषि नारद का भागवत मुख्यस्य, भक्तों में प्रमुख, सत्यम सत्य सही, कर्तुम सिद्ध करने के लिए, वचः शब्द, हरि ही भगवान कृष्ण, जगाम गए, सन गए धीरे धीरे, तत्र वहां, यत्र जहाँ, आस्ताम थे, यमल अर्जुनव दोनों अर्जुन वृक्ष। क्योंकि नारद ने कहा था भगवान के अनन्य भक्त, तो भगवान को अपने भक्त का वचन पूरा करना होता है। आपको पता है हिरण्यकश्यप को जो ब्रह्मा जी ने वर दे दिया,
कि तू इससे भी नहीं मरेगा, इससे भी नहीं मरेगा, ऐसे तथास्तु, तू ये छोड़ दे तपस्या, ऐसा ही होगा। पहले कहा मैं न मरूं, उसने कहा मैं ये वर नहीं दे सकता, मैं अमर होने का वर मैं नहीं दे सकता, ब्रह्मा जी ने। तो हिरण्यकश्यप ने कहा मैं दिन में भी न मारा जाऊं, रात में भी न, ये सब उन्होंने कहा ये तथास्तु, तो ये छोड़ अपना। ये ऐसा वर भगवान ने, आप भागवतम में लिखा है, हमने पढ़ा, भगवान ने वैसा ही किया, क्योंकि भक्त का वचन था, वैसे ही किया। नरसिंह देव बन के आए, और न दिन था न रात थी, शाम का समय था, और न घर के अंदर मारा जाऊं न बाहर मारा जाऊं, न देहली पर मारा, न धरती पर मारा जाऊं न आकाश में मारा जाऊं, अपने पैरों पर जांग पर रख करके मारा। भगवान ने जो ब्रह्मा जी ने कहा था, भगवान ने पूरा किया। फिर ब्रह्मा जी को बताया बाद में, ऐसा वर देने से पहले सोचा करो। तो यहाँ पर, और क्योंकि नारद भगवान के महानतम भक्त है, उन्होंने जो वर दिया, वो वर देने के लिए भगवान कृष्ण छोटे बच्चे थे, तो अपने ओखली को खींचते हुए ले गए और ये उद्धार किया उनका। ये सर्वोच्च भक्त नारद के वचनों को सत्य बनाने के लिए, सर्वोच्च सर्वोच्च भक्त भक्त नारद के नारद वचनों को उनके सत्य वचनों को बनाने सत्य के बनाने के लिए लिए भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे भगवान पूर्ण भगवान श्री पुरुषोत्तम कृष्ण भगवान श्री धीरे कृष्ण धीरे 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 उस स्थान पर गए उस 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 स्थान पर स्थान गए पर गए जहां दोनों अर्जुन वृक्ष खड़े थे। जहाँ दोनों जहाँ अर्जुन दोनों वृक्ष अर्जुन खड़े थे। वृक्ष खड़े थे। हरे कृष्ण। देवर्षि ही में प्रियतमो यद इमौ धनद आत्मजौ तथा साधयिष्यामि यद गीतम तन्महात्मना, या तत्महात्मना। मेरे साथ, देवर्षि ही में प्रियतमो देवर्षि देव में ऋषि में प्रियतमो प्रियतम यद इमौ धनद आत्मजौ यदि मौ यदि धनुदात्मजौ मोधनदात्मजौ तथा साधयिष्यामि तत्तथा तथा साधयिष्यामि साधयिष्यामि तद्गीतं तन्महात्मना। यद्गीतं यद्गीतं तन्महात्मना। तन्महात्मना। देवर्षि, परम संत देवर्षि नारद में मेरा प्रियतम सर्वाधिक प्रिय भक्त, यद्यपि इमौ, ये दोनों नरकुबर तथा मणिग्रीव, धनद आत्मजौ, धनी पिता के संतान तथा अभक्त, तत् देवर्षि के वचन तथा जिस प्रकार साधयिष्यामि संपन्न करूंगा, वे चाहते थे कि मैं यमल अर्जुन के समक्ष आऊं, तो मैं ऐसा ही करूंगा। भगवान कह रहे, यद गीतम, जैसा कहा जा चुका है, तत् वैसा महात्मा नारद मुनि द्वारा। मेरे साथ पढ़िए, यद्यपि ये दोनों युवक यद्यपि ये दोनों युवक अत्यंत धनी कुबेर के पुत्र थे, हैं, अत्यंत धनी कुबेर के पुत्र हैं, और उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, और और उनसे उनसे मेरा मेरा कोई कोई संबंध नहीं है। संबंध नहीं है। परंतु देवर्षि नारद, परंतु देवर्षि नारद नारद मेरा अत्यंत प्रिय तथा वत्सल भक्त है, मेरा अत्यंत मेरा तथा अत्यंत वत्सल प्रिय भक्त तथा वत्सल भक्त है। और क्योंकि उसने चाहा था कि मैं और क्योंकि उसने कहा था कि मैं इनके समक्ष आऊं, इनके समक्ष इनके समक्ष आऊं, अतएव इनकी मुक्ति के लिए अतएव अतएव इनकी मुक्ति के लिए मुझे ऐसा करना चाहिए। मुझे ऐसा करना चाहिए। करना चाहिए। हाँ, जब माता यशोदा ने बांध दिया था भगवान को, दामोदर, दामोदर कहते हैं, दाम का मतलब होता है रस्सी, उधर उधर दाम प्लस उधर दामोदर, दाम रस्सी, उधर पेट, पेट से बांधा था, इसलिए दामोदर। तो भगवान को याद आया, चलो ये काम मैं कर दूं, नारद के वचन को पूरा कर दूं, और धीरे धीरे रेंगते हुए भगवान गए, और वो डंडी जो है मथनी की, वो साथ में तिरछी गई, दोनों पेड़ों को टकराते हुए दोनों पेड़ों को गिराया, वो दोनों प्रकट हो गए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। पुण्येश्वरी प्रेमा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
श्रीला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा नल कुंवर तथा मणिग्रीव को वास्तव में ना तो भक्ति से ना ही भगवान के साक्षात्कार से कोई प्रयोजन था, क्योंकि ये कोई ऐसा वैसा साधारण अवसर नहीं था। ऐसा नहीं है कि यदि कोई धनी हो या विद्वान या उच्च कुल में जन्मा हो तो उसे भगवान का साक्षात्कार हो ही जाएगा, ऐसा असंभव है। किंतु इस मामले में नारद मुनि की इच्छा थी कि नल कुंवर तथा मणिग्रीव वासुदेव का प्रत्यक्ष दर्शन करे। अतएव भगवान ने अपने प्रिय भक्त नारद मुनि के वचनों को पूरा करना चाहा। यदि सीधे भगवान से वर मांगने की बजाय किसी भक्त की कृपा प्राप्त की जाए तो बड़ी आसानी से सफलता प्राप्त हो सकती है। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर की संस्तुति है, वैष्णव ठाकुर तो मार कुकुर बुलिया जाना मोरे, कृष्ण से तो मार कृष्ण दीते पार। मनुष्य को चाहिए कि भक्त के पीछे निरंतर कुत्ते के समान चलने की कामना करे। कृष्ण तो भक्त के हाथ बिके हुए हैं, अदुर्लभम आत्म भक्तो, अतः भक्त की कृपा के बिना कृष्ण तक सीधे पहुंचा भी नहीं जा सकता। उनकी सेवा करना तो दूर रहा। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार, पाए छे के बा। शुद्ध भक्त का दास बने बिना भवसागर से उद्धार नहीं हो सकता। हमारे गौड़ीय वैष्णव समाज में रूप गोस्वामी का अनुसरण करते हुए हमारा पहला कार्य होता है प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के शरण में जाना। आद्यो गुरुवाश्रया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। आध्यात्मिक गुरु के शरण में जाना अनिवार्य है, क्योंकि नित्यम भागवत सेवा, जो भागवत है भगवान का महानतम भक्त है, उसकी सेवा करना बहुत जरूरी है, जिससे भगवान को प्रसन्न किया जा सके। वो हमारे किसको आप फॉलो कर रहे हैं? प्रभुपाद महानतम भक्त हैं, उन्हीं को सुन रहे हैं और उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं हम लोग। एक बहुत मजाक किए थे मैंने, आपको पता नहीं सुनाया। वो कहते हैं कि आप भक्ति करिए और गुरु लिए बिना भक्ति तो कर सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा, पुस्तकों को पढ़ा, ग्रंथों को पढ़ा और भक्ति की, भगवान की सेवा करनी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो चीज बताई गई सब आप फॉलो कर रहे हैं और अब जाना चाहते हैं भगवान के पास, और गए भी। भगवान ने कहा कौन हो तुम? मैं वहां हूँ, ये हूँ, मैं भक्त हूँ। भगवान ने कहा मैं तो आपको जानता ही नहीं। तो उसके बाद दूसरा भी गया, तुम कौन हो? मैं प्रभुपाद का भक्त हूँ। हाँ, आ जाओ तुमको मैं नहीं जानता। ऐसे करके मजाक करके सुना रहे थे। तो अगर आपका गुरु नहीं है तो भगवान आपको नहीं मिल सकते, ये उनका कहने का मतलब था। तो नारद भगवान के इतने महानतम भक्त हैं, उन्होंने कहा भगवान को क्या मतलब है नल कुबर और मणिग्रीव से, कोई लेना देना नहीं। ऐसे अभक्तों से भगवान का कोई वास्ता ही नहीं, भगवान जाते ही नहीं। क्यों? क्योंकि कृपा हो गई भगवान के भक्त की। भगवान के भक्त ने चाहा, ये भगवान का भक्त है कुबेर, भगवान का भक्त है, इसलिए यक्ष होते हुए भी वो देवताओं में गिना जाता है। तो उसके पुत्र होने की वजह से नारद ने उनके ऊपर ये कृपा की। तो नारद ने कृपा की, इसलिए भगवान गए उसके पास। नहीं तो भगवान को नरकुबर से क्या मतलब? ये मतलब अभक्त हैं। अगर आपके पास गुरु नहीं है, कभी कोई कल्याण हो ही नहीं सकता। इति अंतरेण अर्जुनयो कृष्णः तु यमयो ययौ आत्मनिर्वेश मात्रेण त्रियगतम उलूखलम। हम उखलम बोलते हैं, उलूखलम। इति अंतरेण अर्जुनयो नित्यन्तरेणार्जुनयो कृष्णः तु यमयो ययौ कृष्णस्तु यमयो ययौ आत्मनिर्वेश मात्रेण आत्मनिर्वेशमात्रेण त्रियग
गतम उलूखलम तिर्यगतमुलूखलम् इति ऐसा कर निश्चय करके अंतरेण बीच में अर्जुनयो दोनों अर्जुन वृक्षों के कृष्ण तु भगवान कृष्ण यमयो ययो दोनों वृक्ष के बीच प्रविष्ट हुए, बीच में से गए। आत्मनिर्वेश मात्रेण घुसते ही त्रियक तिरछी खत्म हो गई, उलूखलम ओखली ओखली तिरछी हो गई, डंडी जो है वो पीछे से ऐसे गई, दोनों वृक्षों को लग। मेरे साथ पढ़े, इस तरह कहकर कृष्ण तुरंत ही इस तरह कहकर भगवान श्री कृष्ण तुरंत दो अर्जुन वृक्षों के बीच प्रविष्ट हुए, दो अर्जुन वृक्षों के बीच प्रविष्ट हुए, जिससे वो बड़ी ओखली जिससे वो बड़ी ओखली जिससे वे बंधे हुए थे, जिससे वे बांधे गए थे, तिरछी हो गई। तिरछी हो गई। आप समझ रहे हैं ना कैसे तिरछी हो गई, गिरेगी तो तिरछी हो जाएगी, और उनके बीच फंस गई, और उनके बीच फंस गई। हाँ, भगवान बीच में बैल की तरह ओखली लगी तिरछी, दोनों वृक्षों को पकड़े हुए, दोनों वृक्षों को भगवान आगे जाएंगे, दोनों वृक्ष गिर जाएंगे। बालेन निष्कर्षया अन्वक उलूखलम तद दामोदरेण तरसोदकलितांग्रिबंधौ निष्पेततुः परम विक्रमिता मिता अति तो नहीं है, मित अति, हाँ वही अति है, परम विक्रमित अति वेपहा का 100 उड़ जाएगा, नहीं उड़ेगा नहीं, स्कंद है वह स्कंद प्रबाल बिटपौ कृत चंड शब्द, ऐसे शब्द हुआ। मेरे साथ पढ़िए, धीरे धीरे सीधा पढ़ते जाइए। बालेन निष्कर्षतयान बालेन निष्कर्षतया अन्वग उलूखलम तद दामोदरेण तरसोत दामोदरेण तरसा कलिला अंग्रिबंधौ निष्पेततुः परम विक्रम निष्पेततुः परम विक्रमित फिर पढ़िए निष्पेततुः विक्रमित अतिवेप स्कंद प्रबाल बिटपौ कृत चंड शब्दौ बालक कृष्ण द्वारा निष्कर्षता घसीटते हुए अन्वक पीछा करते उलूखलम ओखली तत् वह दाम उदरेण पेट से बधे हुए कृष्ण द्वारा दामोदर तरसा बलपूर्वक उत्कलित उखड़ आई, अंग्री बंधव दोनों वृक्षों की जड़ें निष्पेततुः गिर पड़े, परम विक्रमित परम शक्ति द्वारा अतिवेग बुरी तरह हिलते डुलते हुए स्कंद तना प्रवाल पत्तियों के गुच्छे बिटपौ दोनों वृक्ष कृत करते हुए चंड शब्द भयानक शब्द आवाज आई। और पेड़ उखड़ गए तो बहुत जबरदस्त आवाज आती है, तो ऐसा भगवान की शक्ति देखे और बालक के रूप में है, रैगते हुए जा रहे हैं। मेरे साथ पढ़े, अपने पेट से बधी ओखली को बलपूर्वक अपने पीछे घसीटते हुए
बलपूर्वक अपने पीछे घसीटते हुए बालक कृष्ण ने दोनों वृक्ष को उखाड़ दिया। बालक बालक कृष्ण कृष्ण ने ने दोनों दोनों वृक्षों को वृक्षों को उखाड़ उखाड़ दिया। दिया। परम पुरुष की महान शक्ति से परम परम पुरुष पुरुष की की महान महान शक्ति से दोनों वृक्ष अपने तनों, दोनों दोनों वृक्ष अपने वृक्ष तनों, तनों, पत्तों तथा टहनियों समेत पत्तों तथा टहनियों तथा समेत टहनियों समेत बुरी तरह से हिले बुरी तरह से बुरी हिले तरह से हिले और तड़तड़ाते हुए भूमि पर गिर पड़े। और तड़ाते हुए तड़ाते भूमि हुए पर गिर भूमि पड़े। पर गिर पड़े। हाँ, उतनी आवाज सुन के माँ यशोदा को कैसा लगा होगा समझ सकते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। कृष्ण की यह लीला दामोदर लीला कहलाती है। इसीलिए कृष्ण का एक अन्य नाम दामोदर है। हरिवंश में कहा गया है, सचय ते नैव नामना तू कृष्णो वै दाम बंधनाथ गोष्ठे दामोदर इति गोपी भी परिगीयते। ऐसा गिरा तो कैसे आवाज आई। जी। तत्र श्रिया परमया कुकुभः स्फुरन्तौ सिद्धापुवेत्य शुद्धापुवेपेत्य कुजयोः इव जातवेदा कृष्णं प्रणम्य शिरसा अखिललोकनाथं बद्धाञ्जलि विरज विरजसा विद विरजसा विदम विरजसौ। अच्छा, बद्धांजलि विरजसौ, देखो वो को हटा देंगे तो विरजसौ वहां अ आएगा, और का ई मात्रा है तो ई हो जाएगा। बद्धांजलि विरजसौ इदम इदम ऊचतुः स्म। मेरे साथ। तत्र श्रिया परमया ककुवः स्फुरन्तौ तत्र श्रिया परमया कुकुभः स्फुरन्तौ सिद्धावुपेत्य कुजयोः इव जातवेदा सिद्धावुपेत कुजयोरिव जातवेदाः कृष्णं प्रणम्य शिरसा अखिललोकनाथं कृष्णं प्रणम्य शिरसा अखिललोकनाथं बद्धांजलि विरजसौ इदं उचतुः स्म। बद्धांजलि विरजसा शब्दार्थ है, तत्र वहां जहां अर्जुन वृक्ष गिरे थे, श्रिया सजाई गई, परमया अत्यधिक, ककुभः सारी दिशाएं, स्फुरन्तौ तेज से प्रकाशित, सिद्धौ दो सिद्ध पुरुष, उपेत निकलकर, कुजयो दोनों वृक्षों के बीच से, इव सदृश जात वेदा साक्षात अग्नि, कृष्णम भगवान कृष्ण को प्रणाम में प्रणाम करके सिरसा सिर के बल दंडवत अखिल लोकनाथम परम पुरुष को जो सबों के स्वामी हैं, बद्ध अंजलि हाथ जोड़े हुए विरजसौ तमोगुण धुल जाने पर इदम यह उचतुः स्म कहा, क्योंकि तमोगुण धुल गया नारद की कृपा से। मेरे साथ पढ़िए। तत्पश्चात जिस स्थान पर जिस स्थान पर दोनों अर्जुन वृक्ष गिरे थे, दोनों अर्जुन वृक्ष गिरे थे, वहीं पर दोनों वृक्षों से दो महान सिद्ध पुरुष जो साक्षात अग्नि जैसे लग रहे थे, बाहर निकल आए। उनके सौंदर्य का तेज चारों ओर प्रकाशित हो रहा था। उन्होंने नतमस्तक होकर कृष्ण को नमस्कार किया। भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया
और हाथ जोड़कर निम्नलिखित शब्द कहे। और और हाथ हाथ जोड़कर निम्नलिखित शब्द कहे। निम्नलिखित शब्द कहे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण महायोगिन त्वम आद्यः पुरुषः परः व्यक्त अव्यक्त इदं विश्वम रूपम ते ब्राह्मणा विदुः। मेरे साथ, कृष्ण कृष्ण महायोगिन कृष्ण 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 महायोगिन महायोगिन त्वम आद्यः पुरुषः परः त्वमाद्यः पुरुषः परः व्यक्त अव्यक्त इदं विश्वम व्यक्ताव्यक्तमिदं विश्वम् रूपम ते ब्राह्मणा विदुः। रूपं ते ब्रह्मणा विदुः। कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण महायोगिना हे योगेश्वर तुम आद्य मूल कारण पुरुष परम पुरुष पर इस सृष्टि से परे अव्यक्त अव्यक्त अव्यक्तम यह विराट जगत जो कार्य कारण अथवा स्थूल सूक्ष्म से सूक्ष्म सूक्ष्म रूपों से बना है। इदम यह विश्वम सारा जगत रूपम रूप ते तुम्हारा ब्राह्मणा विद्वान ब्राह्मण विटु जानते हैं। मेरे साथ पढ़े, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे भगवान श्री कृष्ण, हे भगवान श्री कृष्ण, आपकी योग शक्ति अचिंत है। आपकी योग शक्ति अचिंत्य है। आप सर्वोच्च आदि पुरुष हैं। आप सर्वोच्च आदि पुरुष हैं। आप समस्त कारणों के कारण हैं। आप समस्त कारणों के कारण हैं। आसपास रहकर भी दूर हैं। आसपास रहकर भी दूर हैं। और इस भौतिक सृष्टि से परे हैं। और इस भौतिक सृष्टि से परे हैं। विद्वान ब्राह्मण जानते हैं। विद्वान ब्राह्मण जानते हैं। सर्वम खल्विदम ब्रह्मा सर्वम खल्विदम ब्रह्म। इस वैदिक कथन के आधार पर इस वैदिक कथन के आधार पर कि आप सर्वे सर्वा हैं कि आप सर्वा हैं। और यह विराट विश्व और ये विराट विश्व अपने स्थूल तथा सूक्ष्म रूप में आपका ही स्वरूप है। अपने स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों में आपका ही स्वरूप है। तात्पर्य माता। हरे कृष्ण संध्या माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी भक्तों को। शील प्रभु जी की जय। शील प्रभु जी के अनुसार तात्पर्य, नलकूबर तथा मणिग्रीव नामक दोनों देवता अपनी निरंतर स्मृति के कारण नारद की कृपा से कृष्ण की श्रेष्ठता को समझ सके। अब उन्होंने स्वीकार किया, यह आपकी योजना थी कि नारद मुनि के आशीर्वाद से हमारा उद्धार हो। अतः आप परम योगी हैं। आप भूत वर्तमान तथा भविष्य सबके जानने वाले हैं। आपने ऐसी सुंदर योजना बनाई थी कि यद्यपि हम यहाँ पर जुड़वा अर्जुन वृक्ष के रूप में खड़े रहें, किंतु हमारे उद्धार के लिए छोटे बालक के रूप में आप प्रकट हुए हैं। यह आपकी ही अचिंत्य योजना थी। आप परम पुरुष होने के कारण कुछ भी कर सकते हैं। हरे कृष्ण। त्वमेकः सर्वभूतानां देहासु पढ़े तो अच्छा है क्योंकि आत्मा आ जाएगा। देहासु आत्म इंद्रिय ईश्वरः त्वमेव कालो भगवान विष्णु अव्यय ईश्वरः त्वं महान प्रकृतिः सूक्ष्म रजः सत्व तमो मयि त्वमेव पुरुषो अध्यक्षः सर्व क्षेत्र विकारवे। मेरे साथ, त्वम एकः सर्वभूतानां त्वमेकः सर्वभूतानां देह असु आत्म इंद्रियैश्वरः देहास्वात्मेन्द्रियैश्वरः त्वमेव कालो भगवान त्वमेव कालो भगवान् विष्णुः अव्यय ईश्वरः विष्णुरव्यय ईश्वरः त्वं महान प्रकृतिः सूक्ष्म
त्वं महान् प्रकृति प्रकृतिः सूक्ष्मा रजः सत्त्व तमो मयि रजः सत्त्वतमो मयि त्वमेव पुरुषो अध्यक्षः त्वमेव पुरुषोऽध्यक्षः सर्वक्षेत्र विकारवेद। सर्वक्षेत्र विकारवेद। शब्दार्थ है तुम आप एक सर्वभूतानाम सारे जीवों के देह शरीर के अशु प्राण के आत्मा के इंद्रियों के ईश्वर परमात्मा नियंत्रक हो आप। तुम आप एव निसंदेह काल भगवान विष्णु सर्वव्यापी अव्यय अनश्वर ईश्वर नियंता। तुम आप महान सबसे बड़े प्रकृति भौतिक जगत सूक्ष्म रजः सत्व तमः मयि प्रकृति के तीनों गुणों रजो सतो तथा तमो गुणों से युक्त तुम एव आप सचमुच हैं पुरुषः परम पुरुष अध्यक्षः स्वामी सर्व क्षेत्र सारे जीवों के विकार चंचल मन को जानने वाले। मेरे साथ आप हर वस्तु के नियंता भगवान हैं। आप हर वस्तु की नियंता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। आप ही हर जीव का शरीर आप ही हर जीव का शरीर प्राण अहंकार तथा इंद्रियां हैं। प्राण अहंकार तथा इंद्रियां हैं। आप परम पुरुष अक्षय नियंता विष्णु हैं। अक्षय नियंता विष्णु हैं। आप काल तात्कालिक कारण और तीन गुणों सतो रजो तथा तमो गुणों वाली भौतिक प्रकृति हैं। आप इस भौतिक जगत के आदि कारण हैं। आप प्राकृतिक के आदि कारण हैं। आप परमात्मा हैं। आप परमात्मा हैं। अतएव आप हर एक जीव के हृदय की बात को जानने वाले हैं। अतएव आप हर एक जीव के हृदय की बात को जानने वाले हैं। हाँ, तात्पर्य। हरे कृष्ण सुषमा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता। श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। श्रीपाद माध्वाचार्य ने वामन पुराण से निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किया है। रूप्यत्वात् तु जुगत रूपम विष्णु साक्षात् सुखात्मकम नित्य पूर्णम समुदृष्टम स्वरूपम परमात्मनः। ये हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद माता जी। ये कह रहे हैं कि आप परम परमात्मा हैं, वही स्वरूप जो ऊपर वर्णन है वही करीब करीब वही मतलब निकलता है। एक श्लोक और करें माता जी? हो जाएगा, छोटा है, हो जाएगा। ग्रहमाणे त्वम् अग्राह्य विकारे प्राकृते गुणे को निहार अर्हति विज्ञातुम प्राग शब्दम गुण संवृतः। मेरे साथ गृह्यमाणे है त्वम् अग्राह्यो विकारे प्राकृते गुणे को। हाँ, ये अब ठीक आया। को ये नी को आप नू पढ़ें तो वो की जगह ओ आ जाएगा। ई मात्रा है तो ई आर आ जाएगा। को नु इहार को नु इह अर्हति विज्ञातुम प्राक सिद्धम गुण संवृतः। शब्दार्थ है गृह्यमाण दृश्य होने के कारण प्रकृति से बने शरीर को स्वीकार करने से तुम आप अग्राह्य प्रकृति के निर्मित शरीरों में ही सीमित न रहकर विकार मन द्वारा विचलित
प्राकृत गुण है, प्रकृति के गुणों द्वारा सत्व रजो तमो कहा कौन है नो उसके बाद यह इस जगत में अर्हति योग्य होता है विज्ञातुम जानने के लिए प्राक सिद्धम शिष्य के पूर्व उपस्थित अहम एवासम एवाग्रे आप पढ़ते हो ना वही गुण समृद्ध भौतिक गुणों से आच्छन्न होने के कारण। मेरे साथ पढ़िए, हे प्रभु हे प्रभु आप सृष्टि के पूर्व से विद्यमान हैं, आप सृष्टि के पूर्व से विद्यमान हैं। है। अतः इस जगत में भौतिक गुणों वाले शरीर में अतः इस जगत में भौतिक गुणों वाले शरीर में बंदी रहने वाला ऐसा कौन है बंदी रहने वाला ऐसा कौन है जो आपको समझ सके। जो आपको समझ सके। वाह क्या बात, बहुत बढ़िया बात है। बंदी इस भौतिक शरीर में बंदी है ना हम, तो ऐसे लोग आपको कौन है जो आपको समझ सके? सिर्फ आपका भक्त है और कोई नहीं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य कहा गया है भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.234 अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यमिन्द्रियै सेवोन्मुखे हि जिव्यादौ त्वमेव स्फुरत्यदः। श्री कृष्ण के नाम गुण तथा रूप परम सत्य है जो सृष्टि के प्रारंभ के पहले से विद्यमान है, अतः जो सृजित किए गए हैं, जो भौतिक तत्वों से बने शरीरों में बंदी हैं, भला वे भगवान श्री कृष्ण को किस तरह भली भांति समझ सकते हैं? ऐसा संभव नहीं है। किंतु सेवोन्मुखे ही जिव्यादो स्वयमेव स्फुरत्यदः, जो भक्ति में सेवा में लगे हैं उनके समक्ष भगवान श्री कृष्ण स्वयं को प्रकट करते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में भी स्वयं श्री भगवान ने की है। भक्त्या माम विजानाति। कभी कभी श्रीमद् भागवतम में दिए गए कृष्ण विषयक विवरणों का मंद बुद्धि वाले अल्पज्ञ लोग गलत अर्थ लगाते हैं, अतः उन्हें जानने का सर्वोत्तम उपाय ये है कि शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त हुआ जाए। भक्ति में जो जितनी प्रगति करता है वो उन्हें यथार्थ रूप से उतना ही अधिक समझ सकता है। यदि भौतिक पद से भगवान श्री कृष्ण को समझे जा सकते हैं, यदि भौतिक पद से भगवान श्री कृष्ण को समझे जा सकते हैं, तो क्योंकि श्री कृष्ण ही सब कुछ है। सर्वम खल्व इदम ब्रह्म। इस भौतिक संसार की किसी भी वस्तु को देखकर भगवान श्री कृष्ण को समझे जा सकते थे, किंतु ऐसा संभव नहीं है। मया तद्मिदं सर्वम जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। श्रीमद् भगवद गीता 8.4। सारी वस्तुएं भगवान श्री कृष्ण पर टिकी हैं और सारी वस्तुएं भगवान श्री कृष्ण हैं, किंतु भौतिक पद पर स्थित व्यक्तियों को इसकी अनुभूति नहीं हो पाती। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, धन्यवाद। ये सब उनका है, क्योंकि हम भौतिक जगत में जो भी हम हैं, ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, ये मेरे बाप का है, मेरे दादा का है, मेरे बड़े बाबा का है, ये सब चले गए, किसी का नहीं है, न मेरा है, उनका है, भगवान का है। ये अनुभव होने लगता है भक्ति में आगे बढ़ने पर। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे